अब हम लोग दूसरी पंक्ति की ओर आते हैं। क्या हुआ? दूसरी पंक्ति की ओर। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयापन बांक नहीं। गोपियां श्री कृष्ण से उलाहना देते हुए कहती हैं, उलाहना यानी कि शिकायत। शिकायत, कृष्ण को छलिया कहा जाता है, जानते हो ना? बहुत छल था, ठीक है ना? उनके अंदर बहुत छल था। वो एक ऐसे ईश्वर के रूप हैं, नर के रूप में नारायण है, जिन्होंने दिखाया है कि भाई नर यानी ईश्वर ये भी लीला कर सकते हैं। छल, झूठ बोलना, माखन चुराना, चोरी करने का भी काम किए हैं। तो कहती हैं अति सुधो स्नेह को मार्ग है। स्नेह यानी स्नेह, बहुत ही सीधा रास्ता है स्नेह का। स्नेह यानी कि प्रेम का बहुत सीधा रास्ता है। जहाँ नेक सयानत बांक नहीं। जहाँ नेक, प्रेम के मार्ग में नेक का ऊपर हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा है थोड़ा भी। ये जो प्रेम का मार्ग है ना, प्यार करने का मार्ग, इस मार्ग में थोड़ा भी सयानप बांक नहीं। बांक मतलब टेढ़ापन, सयानप मतलब सयानापन, ठीक है ना? सयानापन मतलब चालाकी, बांकपन यानी कि टेढ़ापन। तो ये जो प्रेम का मार्ग है, इस मार्ग में थोड़ा भी चालाकी, थोड़ा भी टेढ़ापन नहीं है। प्रेम का मार्ग अति सीधा होता है। बांकपन और टेढ़ापन और सयानापन कहाँ होता है भाई? जहाँ धोखा होता है, छल कपट, झूठ बोलना है। इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी 4 5 6 7 8 मैटर है ना? और सब मैटर को कोशिश करना है कि कोई दूसरा ना देख ले, तीसरा ना देख ले, चौथा ना देख ले। उससे झूठ बोलेंगे, उससे झूठ बोलेंगे, उससे झूठ बोलेंगे, उससे झूठ बोलेंगे, सबसे झूठ बोलेंगे, है ना? तो यहाँ पे सयानापन, बांकपन। प्रेम ऐसा नहीं है, प्रेम एकदम सीधा मार्ग है। हम भाई तुमको प्रेम करते हैं, तुमसे भी हमको प्रेम चाहिए। और थोड़ा सा भी अगर प्रेम नहीं मिलेगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? जरूर कुछ बात गड़बड़ है। तो उलाहना दे रही है, तहाँ साँचे चले तजी आपन पाँव। ये मार्ग तो ऐसा है, तो ये मार्ग तो ऐसा है, तहाँ साँचे चले। यहाँ ये मार्ग प्रेम का सच का मार्ग है, सच्चाई वाला मार्ग है। यहाँ चलने वाले कैसे चलते हैं? तज आपन पाँव। तज आपन पाँव यानी कि हम हैं। ये जो घमंड है ना, इसको तज के, तज मतलब छोड़कर, अहंकार को छोड़कर चलना पड़ता है। जिससे प्रेम करते हैं ना, उसको छोटा बच्चा मानना पड़ता है, उसको बहुत प्रेम, बहुत स्नेह देना पड़ता है। और हम उससे श्रेष्ठ हैं ऐसा नहीं मानना पड़ता है। उसको खूब पुचकारी करना पड़ता है, खूब दुलार करना पड़ता है। और अपने अंदर के सारे अहम को, सारे मतलब अभिमान, ईगो, सबको खत्म करना पड़ता है। सामने वाले के सामने हार मानना पड़ता है, झुकना पड़ता है, ठीक है ना? कायर बनना पड़ता है। बुरे, जानते हैं कि सामने वाला बुरा बोल रहा है, फिर भी जो है बहस ना हो जाए, बात बुरा ना हो जाए, चुप होना पड़ता है, अपने आप को झुकाना पड़ता है। झिझके कपटी ते निशांक नहीं। और इस प्रेम के मार्ग में जो झिझकते हैं, हेजिटेशन जो करते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है, नहीं नहीं मैं इसमें, भले ही तुम नाराज हो जाओ तो क्या हुआ, हम झुकेंगे नहीं, इस तरह का जो झिझक रखते हैं वो कपटी होते हैं, धोखेबाज होते हैं। निशांक, ठीक है ना? जो शक करते हैं यानी संदेह करने वाले। झिझके कपटी जे निशांक नहीं मतलब निशांक नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब झिझक नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए प्रेम में। नहीं, पार्टनर में नहीं, प्रेम के मार्ग में, प्रेम के रास्ते में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, प्रेम के रास्ते में कोई कपट नहीं होना चाहिए, प्रेम के रास्ते में कोई संदेह, निशांक का मतलब संदेह नहीं होना चाहिए। नो झिझक, नो कपट, नो संदेह। हाँ, अपन पाव, तज अपन पाव का मतलब अपने अंदर के अहंकार को तज कर दो, त्याग दो। अब अगला 2 लाइन, घन आनंद प्यारे सुजान सुनाओ, यहाँ एक ते दूसरों आंक नहीं। घन आनंद, घन आनंद जैसे बड़े बड़े कवियों को देखे होगे, कविता लिखते वक्त अपना नाम उसमें एंट्री कर देते हैं, तो घनानंद यहाँ पर अपनी कविता में अपना नाम डालते हुए कहते हैं, घनानंद प्यारे सुजान सुनो। यहाँ सुजान कौन है भाई? स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ, जब भी कविता में सुजान आएगा, उनकी प्रेमिका, तो इस प्रेमिका ने हमेशा के लिए उनको दुत्कार दिया था,
वो इनको त्याग दी थी कि हम इनसे विवाह नहीं करेंगे, इनके प्रेम के प्रस्ताव को ठुकरा दी थी, ठीक है ना, सुजान, इनकी प्रेमिका घनानंद की। तो जब भी इनकी कविताएँ होती हैं तो सुजान को केंद्रित बना के होती हैं। यहाँ पर सुजान किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। कहते हैं हे कृष्ण सुनो, गोपिकाएँ कह रही हैं कृष्ण को, कह रही हैं हे कृष्ण सुनो, यहाँ एक ते दूसरों आँख नहीं, प्रेम में एक ही रास्ता होता है, एक ही बात होती है, दूसरी नहीं होती है। दूसरों आँख नहीं, आँख मतलब अंक, दूसरा नंबर नहीं होता है, एक ही नंबर होता है। इसका मतलब हो गया कि भाई एक भावना होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, एक बात होनी चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है ना? एक ही चीज़ पे अटल होना है, 2 चीज़ नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। दूसरों आँख नहीं। तुम कौन भों पाठ पढ़े हो लला? तुम कौन भों मतलब कौन सा? कौन सा पाठ? पाठ का मतलब क्या होता है? पाठ। ध्यान देना, कोई वर्ड नहीं यूज़ नहीं किया जाएगा। पाठ का मतलब पाठ। तुम कौन सा पाठ पढ़ो? कौन सा पाठ पढ़ो? लला? लला मतलब मन ले ही तो देह सदा के यहाँ पर ध्यान देना, मन ले ही तो देह सदा के यहाँ मन जो है एक मन है, मन वाला मेरे को और एक मन है भाषा वाला। तो मेरे को दूसरी जो है वो जो हमारा प्राथमिक दो एक मन जो है तो मन में होगा और एक मन में होगा, लेकिन पहले है तुम कौन हो पास कौन सा पास पढ़ो वाला मन ले लिया और आगे, और कोई कितना मन ले लिया, कितना सारा मन हमारा ले लिया, कितना सारा मन इसमें हमारा मन ले लिया, इसलिए इसलिए पता इसलिए अच्छा इसलिए करना है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ले लिया। मन ले ही और दे ही सदा के लिए, और इसके बाजू में प्रेम का लेना मतलब कैसा होता है? लेके लिया, अचानक से मन ले लिया और ले मतलब बाद में एक सदा के लिए। मन ले ही तो देंगे